अल्बर्ट आइंस्टाइन को मानव इतिहास का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति कहा जाता था। उन्होंने 20वीं सदी के प्रारंभिक समय में विज्ञान जगत में अपनी एक अलग पहचान बनाई और आज भी उनका नाम विज्ञान के क्षेत्र में बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है। ये तो सभी को पता है कि इन्होंने कई खोज की जिसके आधार पर समय, अंतरिक्ष और गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत दिए। और आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको इसके बारे में काफी डिटेल में जानकारी देने वाले हैं। दोस्तों, ऐसी ही जानकारी पाते रहने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा दें। आइए आगे बढ़ते हैं और बताते हैं आपको शुरू से। अल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म 14 मार्च 1879 को जर्मनी के एक यहूदी परिवार में हुआ था। उसके पिता हरमन आइंस्टाइन और माता पॉलिन आइंस्टाइन थी। हरमन आइंस्टाइन एक सेल्समैन और इंजीनियर थे जो बिजली के उपकरण सप्लाई करते थे। सन 1980 में हरमन आइंस्टाइन और पॉलिन आइंस्टाइन उल्मा से 160 किलोमीटर दूर म्यूनिक में रहने आ गए। वहां से सेटल होकर हरमन आइंस्टीन और एल्बर्ट के अंकल जैकोब आइंस्टीन ने नए कंपनी की स्थापना की जो डायरेक्ट करंट डीसी के बिजली के लिए उपकरण बनाती थी। अल्बर्ट के जन्म के करीबन 2 साल बाद अल्बर्ट की बहन का जन्म हुआ जिसका नाम उनके माता पिता ने माजा रखा। अपनी छोटी बहन को पाकर उसकी खुशी का कोई ठिकाना ना रहा। अल्बर्ट सामान्य बच्चों से अलग थे क्योंकि उनका सर सामान्य बच्चों से काफी बड़ा था और उन्हें बोलने में भी काफी कठिनाई होती थी। कहा जाता है कि अल्बर्ट आइंस्टाइन लगभग 4 सालों तक कुछ भी नहीं बोले, लेकिन एक दिन उनके माता पिता दंग रह गए जब वो खाना खा रहे थे तो पहली बार अल्बर्ट बोले कि सूप काफी गर्म है। पहली बार अल्बर्ट के मुख से कुछ सुनकर उनके माता पिता को बहुत खुशी हुई। बचपन में अल्बर्ट आइंस्टाइन को शांत रहना और अकेले घूमना पसंद था। वो अपनी उम्र के लड़कों के साथ नहीं खेलते थे। वो हमेशा प्रकृति और ब्रह्मांड के बारे में सोचते थे। जब अल्बर्ट 5 साल के हुए तो उनके जन्मदिन पर उनके पिता हरमन आइंस्टाइन ने उन्हें एक कंपास दिया। चुंबकीय कंपास देखकर अल्बर्ट आइंस्टाइन बहुत खुश हुए, लेकिन उनके मन में एक सवाल जन्मा कि आखिर क्यों इस कंपास की सुई हमेशा उत्तर दिशा की ओर रहती है। और यही से अल्बर्ट आइंस्टाइन के अंदर का एक जिज्ञासु इंसान जाग गया। जब अल्बर्ट 5 साल के हुए तो उसे म्यूनिक के कैथोलिक प्राइमरी स्कूल में डाल दिया गया और वार्तालाप में होने वाली कठिनाई के कारण अल्बर्ट आइंस्टीन ने स्कूल जाना कुछ समय बाद शुरू किया। उन्हें स्कूल जाना बचपन में बिल्कुल पसंद नहीं था। उनको स्कूल एक कैद खाने की तरह लगता था। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा वायोलिन बजाना भी सीखा और कुछ अपनी अध्यापक से, कुछ अपने माता से, और उन्हें धीरे धीरे संगीत से प्यार हो गया। उन्होंने अपने वायोलिन का नामकरण भी किया और वो अपनी वायोलिन को लीना कहते थे। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि उस समय यहूदियों के लिए बहुत समस्या थी। अल्बर्ट आइंस्टाइन एक यहूदी परिवार में जन्मे थे और इसी कारण उन्हें कई प्रकार की समस्याएं हुई। यहूदी होने के कारण अल्बर्ट आइंस्टाइन को बच्चे चिढ़ाया करते थे। एक ये भी कारण था कि उसे स्कूल जाना बिल्कुल पसंद नहीं था। अल्बर्ट धार्मिक किताबें भी पढ़ते थे। उन्होंने बाइबल पढ़ी और धर्म को भी समझने की कोशिश की और उन्हें एक बात पता चली कि हर धर्म अच्छी बातें सिखाते हैं, लेकिन हर इंसान उसे अपने हित के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसी बीच अल्बर्ट आइंस्टाइन के एक दोस्त जिनका नाम मैक्स टलेम था और वो उम्र में अल्बर्ट आइंस्टाइन से बड़े थे। वो अल्बर्ट को घर पर ट्यूशन पढ़ाने आते थे। मैक्स टलेम चिकित्सा विज्ञान के स्टूडेंट थे और अल्बर्ट आइंस्टाइन को उनके उम्र के हिसाब से उनको मैथ्स और फिजिक्स की नॉलेज ज्यादा थी। अल्बर्ट, जिसने 12 साल की उम्र में पाइथागोरस थ्योरम का एक अपना ही प्रूफ दे डाला और 14 साल की उम्र में इंटीग्रल कैलकुलस में महारत पा ली थी। अल्बर्ट के साथ अंकल जैकोब आइंस्टाइन उनके साथ रहते थे और उनको अपने अंकल के साथ बहुत अच्छा लगता था। जब अल्बर्ट को अलजेब्रा समझने में दिक्कत हो रही थी तब उनके अंकल जैकोब ने उनको बड़े सरल तरीके से उनको समझाया। और इसी बीच अल्बर्ट के पिता की कंपनी ने म्यूनिक में बिजली सप्लाई करने के लिए बोली लगाई, लेकिन ये काम उन्हें मिल ना सका। उस समय उनके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो डायरेक्ट करंट के उपकरणों को ऑल्टरनेटिव करंट में बदल सके और इसी कारण उनकी कंपनी को बहुत भारी नुकसान झेलना पड़ा और ये नौबत आ गई कि उन्हें ये कंपनी को बंद करना पड़ा। जब अल्बर्ट 16 साल के हुए तो उनके माता पिता ने उन्हें अपने भविष्य के बारे में गंभीरता से सोचने को कहा। उनके पिता बोले, तुम इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल करो। फिर अल्बर्ट आइंस्टाइन ज्यूरिच के स्विस फेडरल पॉलिटेक्निक में एंट्रेंस एग्जाम में बैठ गए। जब रिजल्ट आया तो उन्हें स्विस के प्रिंसिपल ने बुलाया और कहा, तुम्हारे अंक भौतिक विज्ञान और गणित में काफी अच्छे हैं और तुम्हें बोटनी, जूलॉजी और फ्रेंच में फेल हो गए हो। और उन्हीं प्रिंसिपल की सलाह पर अल्बर्ट आइंस्टाइन ज्यूरिच से लगभग 20 मील दूर आरओ स्विट्जरलैंड आ गए। दोस्तों, लेकिन 1933 तक हिटलर जर्मनी में बहुत ताकतवर हो चुके थे और उन्होंने यहूदियों को सरकारी नौकरियों से निकालना और उन्हें मारना शुरू कर दिया था और इसी कारण अल्बर्ट आइंस्टाइन ने जर्मनी को छोड़ने का निर्णय लिया। अल्बर्ट और एल्सा 1933 में यूएसए आ गए, वहां पर प्रोफेसर के रूप में काम किया। फिर 1 साल बाद उन्हें यूएसए की नागरिकता मिल गई और अल्बर्ट आइंस्टाइन को अंतिम वक्त में काफी दर्द हुआ था और आंतरिक रक्तस्राव शुरू हो गई थी। अल्बर्ट आइंस्टाइन की मौत प्रिंसटन के एक हॉस्पिटल में हुई
और 76 ईयर्स की उम्र में। दोस्तों, आपके क्या विचार है इस महान व्यक्ति के बारे में? अपने विचार हमें कमेंट करके जरूर से बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जरूर से शेयर कर दें। मिलते हैं एक और दिलचस्प वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा।